Hello everyone. Today we will discuss about balanced diet. बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार या वो डाइट जिसमें कि विभिन्न मात्रा में सभी प्रकार के फूड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सभी हमारे डाइट में इंक्लूड होते हैं, तभी हम उसे एक संतुलित आहार का नाम देते हैं। इसी फूड से हमारी एनर्जी या हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट को हम पूरा करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट क्या हैं? इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डिजीजेज एंड वेरियस इन्फेक्शंस। हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहती है, जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ लोगों को अपना वज़न बढ़ाना होता है, साथ ही साथ कुछ लोगों को अपना वेट लॉस करना होता है। तो इस श्रृंखला में हम अपने अलग अलग तरह की डाइट्स अपनाने लगते हैं। जैसे हम प्रोटीन डाइट लेते हैं खाली, या हम फास्टिंग पे चले जाते हैं, तो इससे हमें एक बार तो रिज़ल्ट मिल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। बैलेंस डाइट ही एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो कि हमें लॉन्ग रन में वेट को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जब हमें हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो हमें सही मात्रा में सही समय पर मिलती रहती है, तो हमारे शरीर में कभी भी कोई डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। हम अगर खाने को खुश होकर खाते हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। इसके अलावा ये ग्रोथ के लिए तो ज़रूरी है ही। सभी जानते हैं कि खाना या भोजन हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली बच्चों में और एडोलेसेंट एज में अगर हम अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते तो लॉन्ग रन में हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, कोई ना कोई बीमारी हमें जकड़े रखती है। हमारी बॉडी की ग्रोथ ठीक टाइम पे, ठीक समय पे नहीं हो पाती। इसके अलावा अगर हम बैलेंस डाइट रोज़ लें, हम अपना बैलेंस डाइट के सारी चीज़ों का ध्यान रखें, पानी खूब पिएं, तो हमें अच्छी स्किन मिलती है, अच्छे बाल मिलते हैं। हमारे जो जिसकी हमें सभी को ज़रूरत होती है ग्लो की, वो फेस पे ग्लो बना रहता है, हमारे बाल हेल्दी रहते हैं। हमें किसी एडिशनल कॉस्मेटिक्स की या किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट में मुख्यतः 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके बारे में वैसे भी आप जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। सबसे पहला है फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फैट्स को हम हिंदी में वसा कहते हैं। उसके बाद प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। ये रिक्वायरमेंट जो है ये हर बॉडी के हिसाब से अपनी अलग अलग होती है। गर्ल्स की अलग होती है, बॉयज़ की अलग होती है। इसके अलावा आप किस तरह का काम करते हैं, अगर आप मॉडरेट वर्कर हैं तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। अगर आप सीडेंट्री हैं, मतलब आप कम व्यायाम करते हैं या आपका जो लाइफस्टाइल है वो बैठने का कार्य ज़्यादा है, तो आपको इनकी रिक्वायरमेंट, जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। अब हम इसके कंपोनेंट्स को थोड़ा डिटेल में जानें। जो फैट्स हैं, आप सभी जानते हैं फैट्स, वसा। हमें अपनी डाइट में फैट्स जो मात्रा हमें बताई गई है उसमें लेना चाहिए, ना ज़्यादा लें ना कम लें। फैट्स, कुछ लोग ज़ीरो फैट्स के तरफ चलने लग गए हैं। ज़ीरो फैट्स का मतलब वो अपनी डाइट से फैट्स को हटा देते हैं, जिनको अपने वेट को कंट्रोल करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फैट्स भी हमारे बैलेंस डाइट का एक मुख्य अंग है। अगर हम 1 ग्राम फैट खाते हैं तो हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। इसलिए जैसी हमारा सिचुएशन है, मतलब जैसा हमारा वर्क कल्चर है, हम जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से हमें फ़ैट ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। दे आर फाउंड इन बटर, घी, ऑयल, चीज़ एट्सेट्रा। हमें दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे वेयर एंड टेयर, जो हमारे सेल्स
में टूट फूट होती है। टूट फूट कैसे होती है? जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारे बॉडी में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, तो उससे हमें निजात दिलाता है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, स्प्राउट्स से मिलता है, मीट एंड जो चिकन एट्सेट्रा हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, उन लोगों को प्रोटीन इससे मिलता है। प्रोटीन में अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो हमें 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। वी नीड एनर्जी टू प्रोसेस। हमें हर कार्य करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसे हम ऊर्जा भी कहते हैं। वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो रोज़मर्रा के खाने में हमें अपने में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे में होता ही है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें चावल से, गेहूं से, हम ब्रेड्स खाते हैं, चपाती लेते हैं, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमें उससे मिलता है। इसके बाद बात आती है मिनरल्स एंड वाइटामिन्स की। मिनरल्स एंड वाइटामिन्स हमें फलों से, सब्जियों से मिलता है। फाइबर भी हमें अलग अलग प्रकार के फलों से, सब्जियों से मिलता है। ये भी हमारी बॉडी के लिए असेंशियल हैं। हमें अलग अलग, जैसे अगर कोई एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, तो यही है कि हमें वाइटामिन्स, मिनरल्स भी अपनी बॉडी में रोज़ लेने चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट में। इसके अलावा अब हम देखते हैं बैलेंस डाइट शुड मीट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। मतलब हमारे जो बैलेंस डाइट है वो हम एक बैलेंस डाइट कहेंगे। बैलेंस डाइट इंक्लूड वैरायटी ऑफ फूड्स विच इंश्योर दैट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सेलेक्टिंग फूड। जो हम खाना खाएंगे उसमें हमें सभी फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करना चाहिए। बेसिकली 5 फूड ग्रुप्स होते हैं। फूड ग्रुप्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे पहला फूड ग्रुप होता है जो हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें जो खाना चाहिए, वो होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विटामिन्स में, मिनरल्स में और फाइबर में रिच होते हैं। इसकी क्वांटिटी हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट हमें सभी विभिन्न प्रकार के अनाजों से मिलता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ गेहूं पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मैदे को, जिसे रिफाइंड फ्लोर कहते हैं, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें मिलेट्स, जो अलग अलग, हमें रीजनल मिलेट्स होते हैं जो हमारे अपने रीजन, जैसे मक्की है, चना है, इस तरह के ग्रेन्स हमें अपने खाने में इंक्लूड करने चाहिए। इसे हम मल्टीग्रेन्स भी कहते हैं। इसके लिए हमें कहीं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कोई मल्टीग्रेन आटा अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीग्रेन आटा आप खुद भी बना सकते हैं। आप अलग अलग मात्रा में जो भी आपका लोकल अवेलेबल मिलेट है, बाजरा है, ज्वार है, इसके अलावा मक्की है, ये आटे को आप मिक्स करके अपने खाने में खाएं तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रोटीन डाइट की। मतलब जो हमारे बैलेंस डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। जो वेजिटेरियन होते हैं उनको प्रोटीन मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, दालों से, लेग्यूम्स से भी मिलता है। इसके अलावा हमें नट्स और ड्राई फ्रूट्स भी अपने बैलेंस डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो फ़िश है, चिकन है, उससे भी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमें लास्ट, जो सबसे कम क्वांटिटी में अपनी बैलेंस डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, वो होता है फैट्स। फैट्स में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो रिकमेंडेड अलाउंस है, जो आरडीए है, आरडीए के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस डाइट के में अपना फ़ैट को इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है पानी। हमें मिनिमम 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात मिलती है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस डायग्राम में दिख रहा है वो ये कि हमें अपनी डाइट से एक्स्ट्रा वाइट शुगर, मतलब जिसको हम चीनी कहते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही हमें नमक की क्वांटिटी को भी थोड़ा कम रखना चाहिए। इस प्रकार हम जब अपना एक बैलेंस डाइट में सभी फूड ग्रुप्स इंक्लूड करेंगे तो हम
हमेशा हेल्दी रहेंगे। ये एक आप इमेज देख रहे हैं, ये है कि हमें पर डे 5 फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेने चाहिए। हमें अपने हर दिन की डाइट में कोई भी जो रीजनल हैं, जो आपके वहाँ लोकली अवेलेबल हैं, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करना चाहिए। सर्दियों में आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत सारे आते हैं, फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं। आपको इसका इंटेक डेली, आपको कोई भी 5 फल या सब्ज़ी अगर आप अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो आपकी स्किन ग्लोई रहेगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे। अब नेक्स्ट आता है 5W प्लान, मतलब जिसको हम कहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, व्हाट, आप क्या खाते हैं, आप कब खाते हैं, आप कहाँ खाते हैं, आप क्यों खाते हैं और आप जिस तरह खाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट यू ईट। अब हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी की सारी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। आप इसमें अब आप जान ही चुके हैं कि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सभी इंक्लूड होना चाहिए। इसके अलावा हमारी डाइट में फाइबर होना चाहिए। फाइबर अगर हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं तो उसमें तो मिलता ही है, इसके अलावा हमें चिया सीड्स है, इस बहुत फाइबर एडेड होता है। उन ऐसी चीज़ों को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करते रहना चाहिए। हमें अपने फ़ैट इनटेक पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमें सैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करने चाहिए। जो ज़्यादातर बेकरी आइटम्स में जो फ़ैट डलता है बेकरी इंडस्ट्री में, वो फ़ैट सैचुरेटेड फ़ैट की कैटेगरी में आता है। हमें उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपनी डाइट से। हमें अपनी डाइट में शुगर और सॉल्ट को भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ व्हेन यू ईट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें खाना खाने के एकदम बाद नहीं सोना चाहिए, मतलब हमारा डिनर जो है सोने से कम 2 घंटे पहले हमें लेना चाहिए। हमें एक्सरसाइज अगर करनी है शाम को तो हमें उससे 2 घंटे पहले अपना खाना खाया होना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने खाने का एक सेट टाइम रखना चाहिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम कभी ब्रेकफास्ट 8 बजे कर लेते हैं, कभी हम 10 बजे करते हैं। हमारा शेड्यूल एक बना होना चाहिए, तीनों मील्स का, मतलब जो मेन मील्स हैं उसका शेड्यूल हमारा फिक्स होना चाहिए और कोशिश करें कि उसी टाइम पे अपने खाना खाएं। इंस्टेड ऑफ ईटिंग बिग मील्स, हैव स्मॉल, जो छोटे छोटे मील्स, मतलब एक टाइम में बहुत ज़्यादा खाना ना खा के हमें रेगुलर इंटरवल्स पे छोटे छोटे मील्स को प्रेफर करना चाहिए। इसके अलावा वेयर डू यू ईट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। आप इसमें एक बात कही जाती है कि हम कहीं पे भी नहीं सो सकते ना, हम कहीं पे भी सो नहीं सकते, इसीलिए हमें इसी प्रकार हमें अपना खाना खाने की भी एक निश्चित जगह बनानी चाहिए, चाहे वो आपके कॉलेज में हो, चाहे वो स्कूल में हो, ऑफिस में हो या आपके घर में हो। वी मस्ट हैव अ स्पेसिफाइड प्लेस। उससे क्या होता है, आप सभी अगर इकट्ठे बैठ के खाते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे और आपकी हैप्पीनेस पे, मूड पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है। आप सभी आपस में मिलजुल के अगर खाते हैं, एक टाइम पे सब फिक्स टाइम पे खाना खाएंगे तो वो आपकी ग्रोथ को और आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। वाइल ईटिंग योर मील्स कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन ईटिंग एंड नथिंग एल्स, मतलब उस टाइम आप कोई फ़ोन्स वगैरह ना चलाएं तो बहुत अच्छा है। आप खाने पे ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज़ वाई डू यू ईट। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से करने चाहिए। डू यू ईट टू लिव और लिव टू ईट, ये हमें अपने लाइफ का मोटो बनाना होता है कि हम खाने के लिए जिएं या जीने के लिए खाएं। डू यू ईट व्हेन यू आर हंग्री, आप भूख लगने पे खाते हैं या आप दूसरों को दिखाने के लिए खाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में कोई खाना वेस्ट ना हो, क्या हम इसलिए तो नहीं खाते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अपनी डाइट को बैलेंस रखने के लिए। इसके अलावा है वे टू ईट, हम कैसे खाते हैं, मतलब हमें स्लोली खाना चाहिए। सब बचपन से सुनते आते हैं कि हमें धीरे धीरे खाना चाहिए। हम अपनी एक प्रॉपर मील, जो बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं, जो हम एक मील खा रहे हैं, उसके लिए 15 से 20 मिनट का टाइम ज़रूर देना चाहिए। हमें चबा चबा के खाना चाहिए। हमें बीच में, खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 20 मिनट्स बाद
हमें पानी लेना चाहिए। और खाना खाने के एकदम बाद बैठे ना, थोड़ा सा घूमना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, अराउंड 15 मिनट्स, या जिसको हम एक कहा जाता है कि 100 कदम ज़रूर चलने चाहिए खाना खाने के बाद। ये एक छोटा सा फूड ग्रुप फॉर फैमिली ईटिंग, फॉर हेल्दी ईटिंग है। ये वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीजनली और रीजनली, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो आपके रीजन का हो और जो सीज़न का हो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें भी मैंने आपको बताया कि हमें मिलेट्स, गेहूं के अलावा भी हमें और अनाज अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि उनमें अलग अलग तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी हेल्दी लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हमें लेने चाहिए प्रोटीन के लिए। दालें हैं वो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। इसके अलावा हमें जो पैक्ड फूड है, पैक्ड फूड से आप समझते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर लें तो रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लें। और 8 ग्लास ऑफ वाटर मिनिमम, you can take more also, but minimum 8 glass of water is must for your healthy living. Here are some habits of mindful eating. When you eat, just eat. Minimize distraction, that is talking, watching TV, checking emails, etc. स्पेशली बच्चों में पेरेंट्स ही एक रोल मॉडल हो पाएंगे। अगर आप सब इकट्ठे बैठ के एक जगह खाना खा रहे हैं तो आप अपने फ़ोन्स को, अपने गैजेट्स को अपने से थोड़ा दूर रखें। हैव अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ फूड इंस्टेड ऑफ अनलिमिटेड एक्सेस टू फूड एज इन बुफे रेस्टोरेंट। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या हम कहीं शादीज़ में, पार्टीज़ में जाते हैं तो हमें अपना ध्यान खुद रखना होता है। ये नहीं कि अगर हमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम सभी खाएं। हमें अपना एक फिक्स पोर्शन ऑफ फूड लेना चाहिए रोज़। ईट विद नॉन डोमिनेंट हैंड, इसका क्या मतलब है? जैसे अगर आप लेफ्ट हैंडी हैं तो आप राइट हैंड से खाएं, और अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप लेफ्ट हैंड से खाएं। इससे क्या होगा, आपकी जो आप एक तो उसको डिश स्लोज डाउन ईटिंग, इससे आप थोड़ा कम धीरे खा पाएंगे, और ये प्रमोट करता है बिगनर्स माइंड, फ्रेश एक्सपीरियंस मिलता है हमें, इससे हम खाने को इंजॉय कर पाते हैं अगर आप अपने हैंड को चेंज करके खाएंगे। पे फुल अटेंशन टू एंड सेवर, मतलब आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हो, वो किस तरह का है, उसमें क्या टेस्ट है, आपको उसको फील करके खाने को खाना चाहिए। उसकी खुशबू से आपको पता होना चाहिए आप क्या खा रहे हैं। आजकल छोटे बच्चों को क्या करते हैं पेरेंट्स, वीडियो ऑन कर दी और खाना खिलाया, दैट डजंट मेक सेंस। उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। आप ठीक है उसका पेट भर रहे हैं, बट उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती हैं। 1 स्पून एट अ टाइम, इससे है कि आप एक चम्मच आपने खाया, राइस खाया या जो भी आप सब्जी खा रहे हैं, उसके बाद आप उस चम्मच को वापस नीचे रख दें। उससे क्या होगा, आपको चबाने का टाइम मिलेगा। आप अपना पहले फिनिश करेंगे तो दोबारा नेक्स्ट स्पून आप तब उठाएं जब आप फिनिश कर चुके हों। इससे आप धीरे धीरे खाएंगे और आप चबा चबा के खाएंगे। नेक्स्ट इज ब्रीद एंड स्माइल इन बिटवीन स्पून्स ऑफ फूड। ब्रीदिंग इन आई स्माइल, ब्रीदिंग आउट आई एम काम। हम जब खाना खा रहे हैं तब हम अपने ये एक अपने फेस पे एक स्माइल लेके आएँ, एक कामनेस की फीलिंग अगर हम लाएं तो हम खाने को ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे, और उसके जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। हम खाने को ऐसे जल्दबाजी में ना खाएं, खुश होके खाएं। At the end of the meal, mentally say something nice to the people who have contributed to the availability of the food. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे फार्मर्स का होता है, हमारी मदर का होता है। हमें थैंकफुल होना चाहिए अपनी हर मील के बाद टू द गॉड, टू द फार्मर्स एंड टू आवर मदर हु हैज़ कुक्ड, या जिन्होंने हमें इतना अच्छा खाना बना के दिया। हमें हमारे पास एक प्लेट फुल ऑफ वैरायटी, उसमें सैलेड भी है, उसमें दाल भी है, चावल भी है, रोटी है,
और हम उसको इंजॉय कर रहे हैं, तो हमें हमेशा गॉड का थैंकफुल होना चाहिए। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिनको प्लेट भर खाना भी नहीं मिलता, उनको खाना नमक से खाना पड़ता है, प्याज से खाना पड़ता है। हमारे पास अगर अवेलेबिलिटी है तो हमें उसका बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए। हमें खाने पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। तब हमें उसके, अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते रहेंगे, उसको रोज़ अपने जीवन का भाग बनाएंगे, तो हम खुश होके, और हमें ग्लोई स्किन मिलेगी जिसकी आप सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हमें किसी आर्टिफिशियल मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।